हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आसान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट है क्या, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं आगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, यूजीसी नेट जो है वो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये आपका नेशनल लेवल एग्ज़ामिनेशन होता है। ठीक है, इसमें जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास 3 क्राइटेरिया होते हैं। 3 लेवल में इसका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। एक होता है ओनली फॉर पीएचडी, ठीक है। दूसरा होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, और आपका जो तीसरा क्राइटेरिया है दैट इज़ योर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। बात करते हैं एक एक करके। जो जेआरएफ की कट ऑफ होती है वो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होती है, 99 परसेंटाइल एंड अबव जाती है वो कट ऑफ। ठीक है, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको 38,000 स्टाइपेंड पर मंथ ड्यूरिंग योर पीएचडी मिलता है। जब तक आपकी पीएचडी चल रही है टिल 5 इयर्स आपको ये स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है। और ये जो जेआरएफ का स्टाइपेंड है ये आपको फुल टाइम पीएचडी में ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी में एनरोल करेंगे तो आपको जेआरएफ का स्टाइपेंड वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपकी सेकेंड कट ऑफ होती है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबल बनाती है, अगर आपकी ये कट ऑफ क्लियर है तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे भी पूरे देश में कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और पीएचडी भी एडमिशन ले सकते हैं। और एक कट ऑफ जो निकलती है वो जो सबसे कम कट ऑफ जाती है ओनली फॉर पीएचडी, वो उन बच्चों के लिए है जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया अभी 1 साल पहले से ही चालू हुआ है ओनली पीएचडी वाला, वरना इससे पहले आपके पास सिर्फ 2 क्राइटेरिया थे, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी की कि कौन फिल कर सकता है ये फॉर्म, तो अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो आपका मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है 55%, और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ योर 50% मार्क्स। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है किसी भी डोमेन में, जैसे मान लीजिए आपने कॉमर्स में कर रखा है, ठीक है, एमकॉम कर रखा है, तो आप क्या है यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। किस में? पेपर 2 कॉमर्स में। अगर आपने साइकोलॉजी से मास्टर्स कर रखा है तो आप साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से 80 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट ये टोटल हैं। ठीक है, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बात की जाए अगर यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में कि आपका पेपर पैटर्न किस तरीके का रहता है, तो देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दो आपके पास पेपर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक 3 घंटे का एग्जामिनेशन है। ठीक है, दिस इज़ अ 3 आवर एग्जामिनेशन, एक सिटिंग में बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन उसमें फर्दर डिवीजन है। पेपर 1 जो है वो आपका जनरल पेपर होता है। ठीक है, इसमें आपके पास 10 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और पेपर 1 से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड? 50 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम योर पेपर 1। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 सारे ही सब्जेक्ट्स के बच्चों के लिए सेम रहता है। बात की जाए अगर पेपर 2 की, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो आपका पेपर 2 कॉमर्स होगा। ठीक है, इसमें आपके पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं, 10 यूनिट्स हैं, लेकिन पेपर 2 का जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स फॉर पेपर 2। तो ये आपका जो एग्ज़ामिनेशन है टोटल 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ामिनेशन है, 3 आवर एग्ज़ामिनेशन है आपका। मोस्टली ये ऑनलाइन मोड में ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कट ऑफ है, जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं बता रही हूँ, परसेंटाइल बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कॉमर्स में जेआरएफ की कट ऑफ
जो अभी रिसेंट क्राइटेरिया चल रहा है जिस हिसाब से पिछले साल और इस साल, तो 216 इस साल कट ऑफ थी, 224 जो थी पिछले अटेम्प्ट में कट ऑफ थी। एक और चीज़, ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये आपका ईयर में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, 2 टाइम्स पर ईयर। एक आपका जो साइकिल है वो जून में होता है, राइट, जो अभी हमारा रिसेंट एग्ज़ाम आने वाला है जून, और जो दूसरा एग्ज़ाम होता है दैट इज़ इन योर दिसंबर। 2 साइकिल्स होती हैं, जून साइकिल एंड योर दिसंबर साइकिल। अगेन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप जून साइकिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम आसान चैनल पर रिविज़न बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पेपर 1 का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर रिविज़न करना चाहते हैं अपने जून वाले अटेम्प्ट के लिए, यू कैन ज्वाइन बाय यूजिंग दिस कोड शिवी25 एंड अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये था आपका यूजीसी नेट के बारे में कुछ जानकारी बेसिक जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपके डाउट और दिक्कतें हों वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, और हम आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए ज़रूर वीडियो और लेके आएंगे। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम आसान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।